अंबिका, अंबिका, अंबिका आंखें खोलो। अंबिका, अंबिका, अंबिका आंखें खोलो। अंबिका, मैं हूँ, देखो मैं हूँ। हम मर गए हैं क्या? नहीं अंबिका, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम स्वर्ग में हैं। भाई मैं यहाँ आइलैंड पे हूँ, यहाँ सब मारे गए हैं, अंबिका भी नहीं दिखाई दे रही है। ये जरूर हर्षवर्धन का ही काम होगा। इतने लोग मारे गए हैं, मतलब कोई बड़ा गैंग आया होगा भाई। अभी हमें क्या करना है भाई? तुम जल्दी से वापस आ जाओ और आज ही देश छोड़कर चले जाओ। सुदर्शन को तो मैं बाद में मारूंगा, पहले ये बताओ अंबिका कहाँ है? उठ रे, बोल, उठ। अंबिका कहाँ है बे? भाई आप लोगों ने हमारे गैंग पे अटैक किया, आपकी बेटी आपके ही पास होगी ना भाई? अंबिका, कैसी हो तुम? पहले से बेटर हूँ। देखो हमारे पास टाइम नहीं है। सुदर्शन को इस बात की खबर लग गई होगी कि हम लोग आइलैंड में नहीं हैं और वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। हमें उसे रोकना ही होगा। क्यों विवेक, हम बैंगलोर चले जाते हैं ना? नहीं अंबिका, बॉन्ड वहां पर फंसा हुआ है। सुदर्शन यहां से निकल गया तो बॉन्ड कभी वापस नहीं आ पाएगा। बॉन्ड मेरे लिए वहां पर गया था। मैं दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता अंबिका। और चीनी भी वहीं पे फंसी हुई है। चिन्नी कैसी है? बॉन्ड के साथ है। ठीक है, तो अब क्या करना है? सुदर्शन को यहाँ से फरार होने के लिए शिप से जाना होगा। और वो प्लेन से जाएगा तो कस्टम वाले रुकेंगे। ऐसी सिचुएशन में उसको मदद करने वाला एक ही आदमी हो सकता है। बनंजय सुरेश। अब ये कौन है? रिसर्च करते समय मुझे बनंजय सुरेश के बारे में मालूम चला। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मतलब स्मगलिंग। देश से इलीगली बाहर जाना हो तो सिर्फ यही उसका साथ दे सकता है। तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? क्या कुछ पता है? या आई मीन एस्केप होने के आइडियाज के बारे में, पेपर को पानी में डाल के पढ़ने के बारे में। और तुम्हें कैसे पता था कि मैं उसे पढ़ ही लूंगी? वेल, तुमने ऑप्टिकल फिजिक्स में एमएससी की है ना? या गीले पेपर पर कैसे लिखना है तुमने जरूर सीखा होगा। लेकिन तुमने ये सब कैसे प्लान कर लिया? अंबिका, अगर कोई कहानी कहनी है तो सारे फैक्ट्स समझने पड़ते हैं। आंसर द फैक्ट्स एंड यू गेट द स्टोरी व्हिच इज अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, अब क्या करना है? अरे बल्ली, मार इस हराम को। अंबिका कहाँ है मल्ली? मुझे नहीं पता भाई, लेकिन सुदर्शन अपनी सारी फैमिली को लेकर बनंजय के क्रूज से फरार होने वाला है भाई। बनंजय, रघु बोलो भाई। उसको वॉर्न कर। ठीक है भाई। चल उठ के बैठ। सो कौन कौन देश छोड़कर जाने वाला है? भाई रजत, पहली टीम जाते समय उस चिन्नी को भी मार डालेंगे। उसके बाद वो बॉन्ड भी है, उसे भी लेकर जाएंगे साथ में। बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? वही राइटर का फ्रेंड। आपने जब उस राइटर को मार दिया था तो वो हमारे भाई के पास आके सरेंडर हो गया था। हमने राइटर को कब मारा? बाद में करता हूँ। सुरेश बनंजय। हाँ बोलिए। मैं हूँ दिवाकर साहिल, मेघना नारायण, इंटेलिजेंस ब्यूरो। पुलिस वाले हो? नहीं मिस्टर सुरेश, पुलिस वालों को कैसे काम करना है ये हम सिखाते हैं। आइए आइए।
आइए आइए। You अपन ना stay. Okay, sir. चाय लाओ। आइए सर, आइए सर, बैठिए। सर, ड्यूटी के दौरान ड्रिंक्स और सिगरेट नहीं लेना है, ऐसा रूल है। आप भूल गए क्या? वनंजय सुरेश, आप क्या सोचते हैं, हमें ड्यूटी पर सिगरेट पीनी चाहिए या फिर नहीं? ड्रिंक्स नहीं करनी चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन सिगरेट से क्या फर्क पड़ता है? आपका कहना है कि हम पी सकते हैं। आपको जैसा लगता है वैसा ही करिए सर। रॉन्ग मिस्टर बनंजय। रूल्स और रूल्स, पसंद नापसंद से फर्क नहीं पड़ता। रूल्स है कि सिगरेट नहीं पीना है, मतलब नहीं पीना है, समझे? आपको रूल्स समझाने के लिए मैं इस सिगरेट से ज्यादा और कुछ वेस्ट नहीं करने वाला। नाउ कम टू द पॉइंट मिस्टर बनंजय। हमें मालूम चला है कि आप करोड़ों का ड्रग्स सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। सर ड्रग्स? डॉन सुरेश को देश से भगाने में हेल्प भी कर रहे हैं। आपको किसी ने गलत जानकारी दी आप है जरा मुझे अपनी टैक्स फाइल्स की रिपोर्ट दिखाएंगे मिस्टर सुरेश? सर। टैक्स फाइल्स की रिपोर्ट। सर एक मिनट सर। क्या कर रही हो? मुझे सिगरेट पीने वाले बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब डराने के लिए मैं सिगरेट पीने का नाटक कर रहा था। वेल, सिगरेट का धुआं छोड़कर डराने से ज्यादा जिस स्टाइल में तुमने उसे डराया ना, वो बेटर था। सो मिशन अकम्प्लिश्ड। आ रहा हूँ बनर्जी। आप मत आइए। क्या? अरे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आए हैं, ये सीबीआई के भी बाप हैं। इनको पता चल गया तो सब खत्म। मिस्टर बनंजय सुरेश, आपके डॉक में कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं चल रही है? मेरी माँ की कसम ऐसा कुछ नहीं है सर। गुड। हमारी ऑफिसर मेघना इस जगह का एक राउंड मारने जाएंगी। अब राउंड मेघना, क्यों सर? प्लीज। फाइन। अब आप सुनिए। उसे लगता है कि सिगरेट पीने से हीरो दिख रहा है। हेडक्वार्टर से फोन आया है, जल्दी वहां जाना होगा हमें। भैया चाय। सर चाय तो लीजिए। क्या चाहे? रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो मुझे? सर चाय में क्या रिश्वत? चलो बाहर आओ, चलो। ए तू अंदर जा। मिस्टर बनंजय, हाँ? हमारे डिपार्टमेंट की आपके डॉक पर पूरी नजर है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हुई तो कसम से कह रहा हूं कि आप कसम खाने लायक सर। नहीं रहेंगे। फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। हाँ, चलता हूं मैं। हाँ दोबारा आने का मौका मुझे मत दीजिएगा, ओके? हाँ। सुदर्शन के लोग हैं क्या? नहीं, पापा के लोग हैं। वैसे ही लगा। तुझे क्या हुआ? यहाँ कोई आया था क्या? अरे कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आए थे, लेकिन तू यहाँ कैसे? बॉस ने तुमको चेतावनी दी है, अगर सुदर्शन को भागने में तुमने कोई भी मदद की तो तुम नहीं बचोगे। अरे मैंने कितनी बार हेल्प की उस सुदर्शन की स्कैप करने में, लेकिन इंटेलिजेंस वाले पोर्ट में ही घूम रहे हैं। पोर्ट में? लेकिन तू यहाँ पर क्यों आया? वो लोग पोर्ट में घूम रहे हैं। चल जा, चल जा, निकल, चल जा। ओह, क्या बकवास कर रहा है? भैया जरा सोचो ना, माही भाई नहीं दिख रहे हैं, आइलैंड में वो लड़की भी नहीं है, और इंटेलिजेंस ऑफिसर सब बनंजय को डरा रहे हैं। ये सब साथ में कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम में से ही कोई ना कोई धोखेबाज है। हम में से नहीं भाई, ये सब उस बॉन्ड के आने के बाद शुरू हुआ है। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने अंबिका को देखा था, लेकिन ऑफिसर्स थे ना, इसलिए। तूने कोई ऑफिसर्स देखा क्या? नहीं भाई। उनमें से कोई लड़की थी? हाँ, कोई मेघा थी। माही बार बार बोलता है कि मेरी बेटी उसके पास है। फोटो ले जाकर के उसे ढूंढो, मिलेगी। उसके बाद एक बात बोलना,
हमने राइटर को मारा इसलिए बॉन्ड डर करके सुदर्शन के पास है। हम लोग राइटर को मार दे क्या? अभी तक तो नहीं मारा, अब मारूंगा। सच बोलेगा तो आराम से मरेगा, झूठ बोलेगा तो तड़प तड़प कर मरेगा। देखा मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ, पता चला ना? इतनी देर हो गई, ये अभी तक क्यों नहीं आया? बॉन्ड कहाँ है? राजन, राजन, राजन! अय्यो! निर्जी! ए रघु, ये गाड़ी उसके सिर के ऊपर से चढ़ा दे, उसका सिर चपटा कर दे। हाय, तू उसे इतना ज्यादा चाहती है? रघु, जी भाई। इसे लेकर चल, ये आगे हमारे काम आएगी। तू मुझे मार दे सुदर्शन, नहीं तो तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, समझ ले तू, समझ ले। भैया ने तुझे मारने के लिए मना किया है, उसके बदले में तेरी उंगलियां काटने को कहा है, ताकि तू फिर कोई कहानी ना लिख सके। बात आई समझ में तेरे? लेकिन उससे पहले ये कहानी कहाँ खत्म होगी ये पूछने को बोला है। कहानी? तेरी कहानी हम सबको बहुत पसंद आई, इसलिए भाई ने ये कहानी कहाँ एंड होगी ये पूछने को कहा है। चल बता, कहानी का एंड क्या है? हॉस्पिटल से बच निकलने के बाद हर्ष ने विवेक को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और विवेक ने भी बीमार हर्षवर्धन की पूरी देखभाल की। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए। हर्षवर्धन ने विवेक के प्यार को देखकर कुछ डिसाइड किया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी संपत्ति विवेक के नाम कर देगा। ये सारी संपत्ति तुम्हारी है।
वो लड़का हर्ष का बेटा नहीं था, सुधी का बेटा था। नहीं, वो उनका बेटा भी नहीं था। मतलब